बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम उन 10 ट्वीट्स का जिक्र करेंगे जो बड़े एंकर्स की तरफ से, बड़े जर्नलिस्ट की तरफ से पाकिस्तान में भेजी गई। लेकिन उसके अंदर आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए कोई एक भी अच्छा लफ्ज़ नहीं ढूंढ सकते जो उन्होंने शुगर और गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पब्लिक कर कर अपने करीबी समझे जाने वाले लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया है। इस पर पूरा पाकिस्तान खुश है। जहाँ जहाँ इमरान खान के वोटर्स हैं, जिन 2.25 करोड़ लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, वो इस बात पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि जिस सोच के तहत, एहतसाब की जिस विजन के तहत उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था वो पूरा हो चुका है। लेकिन नहीं खुश तो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन की जो रो है पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, वो एंकर्स हों, राइटर्स हों, कॉलमिस्ट हों, कोई भी हो, आपको नज़र आएगा कि वो खुश नहीं है। अब समझ नहीं आता कि ये कब खुश होंगे। सबसे ज़्यादा जो हमें मुनाफिकाना किरदार कह लें या बदबूदार किरदार नज़र आता है, वो अपने आप को लेजेंड कहने वाले बहुत बड़े जर्नलिस्ट, अपने आप को समझने वाले किंग मेकर जनाब सलीम खान साफ़ी साहब के हमें जो ट्वीट्स नज़र आती हैं वो सबसे ज़्यादा कर्ब में नज़र आते हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हमें बहुत सारी बीमारियों में नज़र आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी हसद है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जब से मीर शकील गिरफ़्तार हुए हैं तो ये बीमारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जो हसद है उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया है। वो कहते हैं ये एहतसाब सिर्फ़ एक ड्रामा है। यानी इमरान खान ने 23 साल जिस चीज़ का वादा किया, जिसके ऊपर वो वोट लेकर आए, वो वियन और उनका नारा, इंतखाबी नारा जो सबसे पहले था, वो एहतसाब का था। अब सलीम खान साफ़ी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो एहतसाब इस वक्त हो रहा है वो ड्रामा है, जबकि 2008 से 2018 तक जो इनके आका, इनके जनाब लीडर्स जरदारी और शरीफों ने जो एहतसाब किया है वो बिल्कुल ठीक था। उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सिर्फ आपने याद रखना है कि वो एहतसाब जो शरीफों और जरदारियों ने किया है सिर्फ वो ठीक है, जो अदालतों से हुआ है वो गलत है। यही वाजिद ज़िया की रिपोर्ट थी जिसको ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, और ये उठ उठ के इंक्वायरी रिपोर्ट पर, उस वक्त JIT पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाते थे, सवालिया निशान लगाते थे। आज उसी की एक रिपोर्ट आई है, उसी वाजिद ज़िया की, उसी FIA की, जिसकी ये तारीफ़ें करने नहीं थकते थे। तो अब ये उसको नहीं मानते क्योंकि ये इमरान खान की हुकूमत में हो रहा है, तो इनको सारी चीज़ें ड्रामा लगती हैं। साथ वो ये कहते हैं कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप के मुकाबले में बनी गाला ग्रुप जीत गया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि ग्रुपिंग, मैंने पहले भी कहा था, ग्रुपिंग थी PTI में। जब से शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की ग्रुपिंग हुई, आपस में इनका इख्तलाफ हुआ, उस वक्त से ग्रुपिंग पे बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये दोनों ग्रुप बहुत मजबूत ग्रुप बन चुके हैं। एक को, जैसे कि उन्होंने कहा, बनी गाला ग्रुप कहा जाता है, और एक को जहांगीर तरीन ग्रुप कहा जाता है। लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट किसी ग्रुपिंग के तहत नहीं आई। हाँ, ये आने के बाद जो चीज़ें शहबाज गिल साहब ने की, या और लोग, फिरदौस आशिका अमान साहिबा, जिस तरीके से आकर ये उनका फोकस जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ होता है और वो बढ़ा चढ़ा कर प्राइम मिनिस्टर की और कैबिनेट की जो अल्फाज होते हैं उसको बयान कर रही होती हैं, तो ये अलग बात है, ग्रुपिंग है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि एक ग्रुप इमरान खान के करीब होने की वजह से दूसरे ग्रुप को शिकस्त दे देगा, या इमरान खान इनमें से किसी एक ग्रुप का हिस्सा है, या आज़म खान इनमें से किसी ग्रुप का हिस्सा है, तो वो प्रोपेगेंडा है। इमरान खान और आज़म खान इस वक्त ना बनी गाला ग्रुप का हिस्सा है, ना जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा है, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। वो पाकिस्तान ग्रुप का हिस्सा है। जिस तरह इमरान खान साहब ख़ुद पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, उनके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो उनको भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बात करें। तो ये जो ग्रुपिंग का यहाँ पे हवा देना, और जहांगीर खान तरीन को भी ये समझाना है कि भाईजान तुम्हारे खिलाफ ग्रुपिंग हो रही है और ग्रुपिंग की वजह से ये हुआ है, वो मीडिया का एक साजिश थी, मीडिया की एक ज़रूरत थी, और मीडिया ने ख़ासे कामयाब अंदाज में इस चीज़ को पोर्ट्रे कर दिया है पार्टी के अंदर, जो कि नुकसानदेह है। इसके बाद आते हैं अरस्तू, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़े उस्ताद, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़, हज़ारों कॉलम्स लिखने वाले जनाब सैयद तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब लिखते हैं कि जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, शमीम, नुमान ख़ान चीनी बहरान के बाद नैब के रडार पर आ चुके हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बात साबित करनी होगी कि वो इस पूरे, जितना ये पैसा कमाया गया है गंदम के अंदर या चीनी के अंदर,
वो इससे फ़ायदेमंद नहीं हुए, वो मुस्तफ़ीद नहीं हुए, उन्होंने पैसे नहीं बनाए। आप मुनाफ़क़त चेक करें, ये जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है मुनाफ़क़ाना ट्वीट्स, इसका मतलब ये है कि इन लोगों के नज़दीक, इन एंकर्स के नज़दीक पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक और रवैया है, ये उसको और तरीके से चेक करते हैं। इनके नज़दीक उनको जांचने का जो आला है या जांचने का जो तरीक़ाकार है या मेयार है वो मुख्तलिफ है, लेकिन पीटीआई के लिए इनका मेयार मुख्तलिफ है। तो अब ये देख लें कि तलत हुसैन साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान को यहाँ ये बात बतानी पड़ेगी कि वो इस चीनी के बहरान या गंदम के बहरान से मुस्तफ़ीद नहीं हुए। ये वही तलत हुसैन है जब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लग रहा था कि उन्होंने पनामा केस जो सब सब सामने आया और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर भी की, कौम के साथ भी और कौमी असम्बली में भी की, और कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। उस वक्त ये नहीं कहते थे कि अब नवाज़ शरीफ को बताना पड़ेगा कि वो अपने जो अदवार इक़्तिदार थे उसके अंदर उन्होंने पैसा नहीं बनाया। उस वक्त इनके मुंह से ऐसे कोई अल्फाज नहीं निकलते। आप इनके शोज़ देख लें, आप इनकी ट्वीट्स देख लें, उस वक्त के कॉलम्स देख लें। तो ये है वो मुनाफ़क़ाना रवैया जिसको एक्सपोज़ करने का बेड़ा हमने उठाया यूट्यूबर्स ने, कि हम आपको बताएं कि ये जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े सहाफ़ी हैं, ये इनका असल चेहरा क्या है और ये किस मिशन पर हैं और किस लिफाफा ग्रुप के तहत ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं जनाब बहुत बड़े महान सहाफ़ी हामिद मीर साहब। मीर साहब कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ ये जो रिपोर्ट लाई गई है इसकी टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग करप्शन नहीं कोरोना से लड़ने के लिए थी। एक वक्त में ये कह रहे हैं कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है, रिपोर्ट नहीं लानी चाहिए थी, रिपोर्ट आ गई है, वो कोरोना से लड़ने का वक्त है, करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहिए अभी। जबकि हमने ये देखा है कि दुनिया में जो कामयाब रियासतें हैं, कामयाब अक़वाम हैं, उनके अंदर दौरान जंग भी अदालतें काम करती हैं और किसी किस्म की उनके अंदर इंक्वायरी, एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, उसमें कोई छुट्टी नहीं आती और दुनिया में आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जनाबे वाला बस जो दिल में आया, जो सोच में आया, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया वही कॉपी पेस्ट कर दिया। अपनी तो कोई सोच नहीं है, कोई यानी कह लें कोई एजेंडा नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो पीछे से बताया जाएगा वही कहेंगे। एक ट्वीट में कह रहे हैं कि ये अच्छा वक्त नहीं था बताने के लिए। दूसरी ट्वीट में कहते हैं कि इमरान ख़ान ने तो ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, शहजाद अकबर ने थोड़ा की है ये पब्लिक, ये तो लीक हुई है, ये लीक हुई है और सबसे पहले पहुंची है मोहम्मद मालिक के पास, जिसका रिप्लाई शहजाद अकबर ने फिर प्रोग्राम में बैठ के भी किया और ट्विटर पे भी किया। लेकिन जनाब वाला ये बात जब एक दफ़ा कह बैठते हैं फिर मानते कब हैं। एक और अम्बार मसूद साहब हैं, वो कहते हैं कि अभी देखिएगा इमरान ख़ान अपनी काबीना के करप्ट वज़ीरों को ना सिर्फ फारिग करेगा बल्कि इन्हें डी चौक पर फांसियाँ भी लगाएगा और फिर पाकिस्तान में फ़ौरन आटा और चीनी सस्ता हो जाएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितनी अकाउंटेबिलिटी या जितनी दफ़ा हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम या ये इमरान ख़ान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, एक नाजायज़ प्रेशर, उतना अगर ये पिछले ठीक है मुशर्रफ दौर में ज़ाहिर इनकी भी ज़बानें बंद थीं, उस वक्त हर कोई मसलिहत का शिकार था इन सहाफ़ियों में से। लेकिन ये पिछले 10 साल यानी जब जरदारी साहब का दौर आया उस वक्त और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में ये इतनी सख्ती कायम रखते तो पाकिस्तान आज इस मुश्किल दौर में ना होता। आसमा शिराज़ी साहब हैं, वो कहते हैं बात मफादात की और मफादात बालातर हों तो चीनी से मीठी और जहाज़ों से ऊपर दोस्ती भी वक्त आने पर ख़त्म हो सकती है। आसमा शिराज़ी साहिबा अब सख्ती से दिल के साथ वो ये यकीन रखती हैं कि इमरान ख़ान को जहांगीर तरीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आई है। अगर जहांगीर तरीन की ज़रूरत इमरान ख़ान को होती तो ये रिपोर्ट कभी बाहर ना आती। खैर ये उनकी अपनी सोच है, अब किस तरीके की सोच है, क्या इसके अंदर वो क्या उनकी रिपोर्ट्स हैं, कोई उनके सोर्सेज़ हैं या वो ख़ुद से ऐसा सोच रही हैं तो फिर उनको तो सुर्ख सलाम है। इसके अलावा एक और हैं जी फॉर ग्रेट, जी फॉर जीनियस, जनाब गरीदा फ़ारूकी साहिबा। वो कहती हैं कि हाशिम जमा बख्त को जो वज़ीर ख़ज़ाना है पंजाब के, उन्होंने एक ट्वीट की कि जो इजलास होते थे इस सब्सिडी के हवाले से उसमें मैं शामिल नहीं रहता था और मैं अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करता था। तो उन्होंने उसे ट्वीट किया और कहा कि आप वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आपके भाई वहाँ पे फूड के मिनिस्टर हैं, फूड सिक्योरिटी के, तो फिर कैसा डिस्टेंस, यानी आप हुकूमत में भी ना होते, अगर आप हुकूमत में हैं तो फिर आपको इस तरीके की चीज़ें, यानी आप जब हुकूमत में हैं, ये सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान के वक्त ये मयार और था, ये जांचने का जो अंदाज़ था वो भी और था। अब ये इमरान ख़ान की हुकूमत में यानी जितने लोग
वजारत में हैं, जितने लोग पूरी कैबिनेट में हैं, उनसे करीब तरीन उनके आसपास के कोई इश्यूज़ भी नहीं होने चाहिए बकौल इनके। लेकिन उस वक्त जब हमज़ा शहबाज एक्टिंग वज़ीर आला के तौर पर काम करते थे और पूरे पाकिस्तान में पोल्ट्री भी चलाते थे, शुगर भी चलाते थे, सारे बिजनेसेस करते थे, स्टील मिल भी चलाते थे, आयरन का कारोबार भी करते थे, उस वक्त इस मुल्क में किसी को कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। एक और अरस्तू हैं उमर चीमा साहब, वो ये कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ शरीफों की बदमाशी बेनकाब करने के लिए लाई गई है। यानी ये सारी रिपोर्ट का जो लाने का मकसद है वो शरीफों को एक्सपोज करना है। ये वैसे कुछ ना कुछ सही समझे हैं, इनको हमें क्रेडिट भी देना चाहिए कि जो 8-10 चीज़ें थीं जिनके लिए ये रिपोर्ट लाई गई है, जो हम अक्सर कहते हैं कि इमरान खान ने एक तीर से 2 शिकार नहीं, कम से कम 10 शिकार किए हैं। उसमें से एक शिकार ये भी है कि अब जो मज़ीद रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आएंगी और इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के अलावा भी बहुत सारे लोगों का नाम है, उनके गिर्द भी अब के घेरा तंग किया जाएगा। और 25 को जो रिपोर्ट आएगी, ज़ाहिर है उसके बाद इमरान खान सिर्फ अपने दोस्तों को, जो उनके रफ़क़ा हैं, करीबी लोग हैं, उनको तो ज़ाहिर है सज़ा नहीं देंगे, और भी बहुत सारे लोगों तक ये सज़ाओं का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये है वो मुनाफ़िकाना ट्वीट्स, मुनाफ़िकाना चीज़ें जो सामने आई हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे आखिर में याद आ गई जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब का, उनका मैं तज़किरा ना करूँ तो ये ज़्यादती होगी। ये मैंने नोट्स बनाए थे, पता नहीं इसमें वो ट्वीट कहाँ चली गई, मुझे अब याद आ गई है। वो ये है कि रऊफ़ क्लासरा साहब ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने ख़ुद ही एक स्कैंडल कराया, ख़ुद ही उसकी रिपोर्ट सामने लाकर अब ख़ुद तारीफ़ों की मुस्तहक है और तारीफ़ें समेट रही है। वो कहते हैं मैं कि कई साल से, यानी 20-30 साल से मैं सहाफ़त कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रऊफ़ क्लासरा साहब समझते हैं, लेकिन किसी हुकूमत ने कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक ना की, अगर की भी सही तो वो पिछली हुकूमतों की थी, अपने बारे में नहीं थी। लेकिन ये पागल हुकूमत है, पागल इमरान खान है, अजीब-ओ-गरीब इमरान खान है, इसको समझ नहीं है किस तरह की चीज़ें करनी हैं। ये अपने ही वज़ीरों के ख़िलाफ़, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट पब्लिक कर बैठे हैं पहले, और अब रिपोर्ट पब्लिक कर बैठे हैं तो फिर उसके ऊपर दाद समेट रहे हैं, जबकि इनको दाद नहीं समेटनी चाहिए, बल्कि इमरान खान का सर कलम कर देना चाहिए, उसको फ़ारिग कर देना चाहिए, उसको घर भेज देना चाहिए। सारी की सारी सज़ा इमरान खान को, आरिफ अलवी को और बाकी सारे लोगों को दे देनी चाहिए। कुछ ना कुछ इल्ज़ाम नई मुल्क पे भी लगा देना चाहिए। तो ये हैं वो दोहरे मेयार जो हमें पहले कुछ और मिलते थे, अब कुछ और मिलते हैं। सिर्फ मैं पहले भी कहता हूँ कि अब सहाफ़त तो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, सिर्फ यारियाँ, दोस्तियाँ, वफ़ादारियाँ यही निभा रही हैं, कुछ रिश्तेदारियाँ लोग निभा रहे हैं। तो ये है वो चेहरा जो आपको समझना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।